आपने मुख्यतः प्रारब्ध कर्मों के बारे में जो बताया था महाराज जी की कथा से ही, और भगवत गीता के श्लोक की व्याख्या करी थी, अनन्य चिंतयन्तो माम, इसकी कि अनन्य भक्तों को, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उनको भी दुख क्यों आते हैं यद्यपि उनके प्रारब्ध। जब हम महाराज जी कथा श्रवण कर रहे थे कि उन्हें स्टेशन से मठ तक जाना था परंतु उनके पास धन नहीं था, तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि धन था परंतु उसको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहते थे अपने मठ टैक्सी कि मठ का धन भगवान की सेवा में ही 1-1.5 घंटा वेस्ट नहीं कर, क्योंकि मेरा कोई अभी अर्जेंट काम नहीं पड़ा हुआ मठ में जाकर के मैंने जो कर, अगर मैं 2 घंटे के बाद में जाऊँ, 4 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद में पहुंचे, तब की बात नहीं, क्या कर पैदल जाना ही अच्छा, हरि नाम चला, मेरा कोई अर्जेंट काम वहाँ पर है, पैसा खर्च, ये वाली बात। दूसरी बात क्या है, महाराज जी को कौन मिल गया, लक्ष्मण 2-4 दिनों के बाद जी मिल गए। महाराज जी को क्या बोल दिया, महाराज 2 दिनों के बाद आपके 10 और प्रणाम किया और 10 रुपए भी दे दिए हाथ 10। आज बाद में क्या हुआ, महाराज काम में बैठ करके अब चले, काम में बैठ के चले, अभी मन में क्या विचार आने लगा, मैं भगवान का अनन्य भक्त नहीं बन पाया। थोड़ी बात क्या, मैं आया वही बड़ी बात नहीं, भगवान कहा हुआ है लोग जो अन्य काम सर्वतो भावेन प्रकार से मेरी उपासना करता है, शाम वो लोग नित्य अभियुक्त से जुड़े रहते हैं एकांतिक रूप से। ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या कर, योग और क्षेम वहन, उनके लिए जो आवश्यक है उनसे सबको जो चाहिए वो मैं योग करवाता सारी। तो अभी महाराज मन में आया, भगवान ने ऐसा कहा हुआ है, ये कहा हुआ है ऐसे वाले भक्तों के लिए जो क्या अभियुक्त निरंतर मेरे से जुड़ा हुआ है, कामना से रहित है और क्या करता है, परिउपासना सर्वतो भावेन, सब प्रकार से मेरी आराधना, कामना से रहित है, सब प्रकार से मेरी आराधना करता है। और साथ ही साथ में क्या बता दिया, अभियुक्ता नाम प्रति एक मुहूर्त वो मेरे से क्या है, जुड़ा हुआ। ऐसे वाले व्यक्ति का मैं क्या करता हूँ, बाकी बोला ऐसे व्यक्ति का मैं योग और क्षेम वहन करता हूँ। तुम्हारे जी कह ये वाली बात मन में आने, भगवान ने ये एकांतिक भक्तों के लिए कहा है, एक निष्ठ भक्तों के लिए कहा है। मैं तो अभी एक हुई, फिर मेरे जैसे व्यक्ति को भी क्या हो रहा है, मैं एक निष्ठ अभी नहीं हूँ, तब भी मेरे को भगवान सारी सुविधा दे। मैं में था, जिस स्थान पर था, भगवान ने वहाँ क्या कर दिया, व्यवस्था कर दी, मेरे को क्या पहुँचा दिए, 10 पहुँचा। ये वाली बात है, मैं अभी भक्त ऐसे वाला नहीं बना हूँ, तब भी यदि मेरे को सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे और यदि बन जाऊंगा तो हो जाऊंगा, तब तो फिर क्या नहीं होगा। ये वाली एक तरफ की बात। फिर इसमें हमने प्रश्न क्या रखा, जो भगवान के एक निष्ठ भक्त होते हैं उनको भी कभी दुख आते हैं। रखा सबसे पहले, यदि महाराज जी को 10 रुपए देने वाला व्यक्ति नहीं मिलता, यदि महाराज जी को पैदल जाना पड़ता, तो क्या उसके द्वारा ये प्रमाणित तो होता, भगवान जो है आपको देखते नहीं। पहले तो ये वाली बात है, क्या बात है कि उनको तो 10 रुपए दिला दी, मान लो अगर नहीं दिलाते प्रभु, पैदल अगर जाना भी पड़ता तो उसके द्वारा भगवान की अविश्वास होता या नहीं होता, होता है। इसके लिए तो उदाहरण के भगवत गीता को उठाया, अर्जुन की बात लिखी हुई, बहुत पुराना भक्त और भगवत गीता नित्य प्रति पढ़ता है, तो उसके घर बाहरी रूप में निर्धनता है। इसलिए मन में क्या संशय आ गया, जब इस श्लोक को पढ़ रहे हैं तब संशय आ गया कि ये भगवान के द्वारा कहा गया वचन, ये बाद में जोड़ दिया। अगर भगवान का सचमुच में यही वचन होता तो मैं तो भगवान का एक निष्ठ भक्त हूँ, उन्हीं से ही युक्त हूँ, किंतु तब भी मेरे को क्या है, जो साधारण सी आवश्यकताएं वो भी मेरी पूरी नहीं होती। इससे उन्होंने निर्णय क्या किया, ये भगवान का वचन नहीं है, किसी और ने भगवत गीता में जोड़ दिया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको काट दिया 3 बार लाल कलम लेकर, लाल कलम से 3 बार काट। संशय आया या नहीं आया? हम लोगों को संशय भी आता नहीं, क्यों? क्योंकि हम इतना सिंसियरली कुछ सोचते ही जो हो रहा है, कुछ मेरा प्रारब्ध है, भगवान का है, भगवान की जैसी इच्छा हो, हम कुछ नाम दे करके ऐसे चल पड़ते हैं अपना सारी, तो वो सिंसियर है। इसलिए उन्होंने क्या विचार किया है, माइक आप तो बोलते थे, माइक लेके बैठे। तब फिर यहाँ पर ये वाला विचार आया कि अर्जुन मिश्र जो इतने अच्छे भक्त
उनके भी मन में क्या आ गया? प्रश्न आ गया, अविश्वास आ गया, भगवत गीता के वचन के ऊपर अविश्वास आ गया, ये किसी और ने जोड़ा होगा। इसलिए 3 लाइनें लाल वाली उससे काट दी, श्लोक को काट दिया। और किसका हुआ ऐसे वाला कुछ? कवि जयदेव गोस्वामी, उनका भी क्या आया मन में कि ये कृष्ण राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक रख रहे हैं। कृष्ण जो है ये राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक रख रहे हैं। उनका विश्वास हुआ नहीं, इसलिए क्या कर दिया? एकदम से उठ करके खड़े हुए और स्नान करने के लिए चला जाता नदी में। ये मैंने लिखना नहीं, ये मैंने नहीं लिखना। तो भगवान ने आकर के लिख दिया उनकी जगह पर। ये वाला भी सुना ही हमने कथा को। और इधर अर्जुन मिश्र ने भी क्या किया? काट दिया। भगवान को आकर के क्या करना पड़ा? भगवान को आकर के उसको ठीक करना पड़ा। भगवान ने आकर के ठीक किया कि नहीं, मैंने जो लिखा है मैंने ठीक लिखा है, ठीक बोला है। अगर केवल आपको यही लगता है कि आपके पास खाने की वस्तु नहीं दी, ठीक से पहनने की वस्तु यदि नहीं दी, तो इसका मतलब मैंने अपना वचन जो है वो रखा नहीं। इसी को ही योग क्षेम अगर आपने मान करके निर्णय कर लिया कि मेरे द्वारा कहा गया वचन भूल है, तो वो वचन भूल नहीं है। अगर तुम उसी के द्वारा निर्णय करते हो तो वो वस्तु तुम्हारे को ला करके दे देता हूं। उन्होंने वहीं तक निर्णय किया था अर्जुन मिश्र ने। इसमें कुछ गड़बड़ है आज ना? क्या है आज? कुछ गड़बड़ है, अपने आप से कम ज्यादा हो रहा है ना बार बार। देखो अगर कुछ होता है तो। हरे कृष्णा। तो भगवान मेरे घर में राशन की चीजें अगर नहीं आती हैं, भिक्षा में मेरे को नहीं मिलती हैं, मेरे को वस्त्र इत्यादि नहीं मिलते ठीक से, तो भगवान का वचन सत्य कहाँ तक हुआ? उन्होंने जहां तक सोचा भगवान ने उसके लिए उनको क्या कर दिया? प्रमाणित कर दिया कि नहीं ये वचन सत्य है। और उनके घर में राशन भी ला दिया सारा, बहुत अधिक, जितना उनकी पत्नी ने उन्होंने कभी जीवन में अभी तक देखा ही नहीं था। इतना सारा सामान एक साथ में हमें मिलता है, वो भी ला करके दे दिया। और क्या कर दिया? भगवत गीता में जहां उन्होंने 3 लाइनें लगाई थी, उसके लिए भी उनकी पत्नी को क्या बता करके चले गए कि तुम्हारे पति ने मेरे ऊपर कोड़े से प्रहार किया, मेरे को कोड़े मारे 3, मेरे को प्रहार किया, देखो मेरे कमर पे निशान है, ये भी दिखा दिया। और फिर क्या करके चले गए? जहां पर उसने 3 लाइनें लगाई थी वहीं पर ही वो अब उसी लाल रंग से चारों तरफ ठीक 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 के सारे चिन्ह भी लगा करके गए कि ये ठीक है। इसके द्वारा क्या हो गया? वो जो 3 लाइनें थी उसका कुछ मूल्य नहीं रहा। अर्थात तो भगवान का जो उन्होंने लाइन लगा करके 3 भगवान को चोट पहुंचाई थी, वो भगवान ने उसकी औषधि जो है लगा ली, ठीक ठीक करके उसको ठीक कर दिया। किंतु अर्जुन मिश्र का यहीं तक था इस श्लोक का भावना कि ये वाली चीज अगर मिल जाती है तो भगवान क्या है? सचमुच में योग क्षेम का वहन करते हैं। किसके योग क्षेम का वहन करते हैं? जो नित्य युक्त होता है, यही तो आया वचन। किंतु जो अर्जुन मिश्र हैं उनसे भी और बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। इस वस्तु का हमने कल श्रवण किया था। अर्जुन मिश्र का यहीं तक का समझ है। हमारे महाराज जी बोलते थे, इफ देयर इज फादर देयर मस्ट बी ग्रैंडफादर। अगर पिताजी हैं तो इसका मतलब क्या है कि आगे कौन है? ग्रैंडफादर भी हैं। इफ देयर इज फादर देयर मस्ट बी ग्रैंडफादर है। तो इसी प्रकार से अर्जुन मिश्र एक प्रकार के भक्त हैं, किंतु उनसे बहुत बड़े बड़े और श्रेष्ठ भक्त हैं। वो इन चीजों को कुछ काउंट ही नहीं करते, इस श्लोक को इस प्रकार से देखते ही नहीं कि मेरे को लग रहा है मेरी ये वाली आवश्यकता मेरे को भगवान दे नहीं रहे, योग क्षेम कहाँ वहन कर रहे हैं। किंतु कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका मेरे से योग कराने से मेरा बहुत अधिक मंगल होगा, इसका कौन निर्णय करेगा? इसलिए अगर महाराज जी को 10 रुपए नहीं भी मिलते, पैदल अगर जाना भी पड़ता, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो भगवान से नित्य युक्त नहीं है और भगवान उनका योग क्षेम वहन नहीं करते। इसके लिए कौन सा उदाहरण सुना था महाराज जी का? और भगवत गीता के एक श्लोक को हमने उठाया था, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चा दुष्कृताम। भगवान कहते हैं मैं कब अवतरित होता हूं? अर्जुन मिश्र के लिए अवतरित हुए या नहीं हुए? अर्जुन मिश्र के लिए भी अवतरित हुए। उसके घर तक पहुंचे, सामान दे करके आए,
श्लोक को ठीक करके लिख करके रख करके आए। अवतरण हुआ तो इसका नाम तो अवतरण। भगवान अवतरित हुए, ध्यान दिया उनकी बात पे, इसका अविश्वास हो रहा है, इसका अविश्वास होना नहीं चाहिए। अवतरित हो गए, आ गए वहां पर। अब कितनी देर के लिए रहे ये अलग बात होती है, किंतु उसको भी अवतरण ही कहते हैं। नरसिंह भगवान कितनी देर के लिए अवतरित हुए थे? थोड़ी देर के लिए, अधिक समय थोड़ा न रहे। स्तंभ में से प्रकटित हुए, हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, देवताओं की वंदना सुनी, प्रहलाद जी को आशीर्वाद किया और चले गए। तो इसीलिए इसको अवतरण कहते, भगवान अवतरित हुए। किंतु फिर उनका और कहाँ अवतरण होता है? जो भगवद गीता के ये अनन्य चिंतयन्तो माम श्लोक का अलग प्रकार का अर्थ करते हैं। उनका योग, उनको कौन सी चीज की आवश्यकता है जिससे भगवान क्या करते हैं? परित्राण, उनकी रक्षा करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कौन से वचन लिए थे कल? दंडकारण्य के ऋषि। दंडकारण्य के ऋषि जो हैं उनको किस चीज का योग चाहिए? वो क्या चाहते हैं? मेरे को, हम लोगों को भगवान कौन सी चीज प्रोवाइड करें? उनका योग जो है वो अलग प्रकार का, जिसको योग जिस चीज का चाहते हैं। भोजन नहीं मिला, वन में फल है पड़े, भागवत में वचन में बता दिया। क्या वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए? क्या पानी पीने के लिए नदियां नहीं है? क्या रहने के लिए गुफाएं नहीं है? ऐसे वाला सारा वचन है। तो इसीलिए ऐसे वाले बहुत सारे भक्त लोग जो इन वस्तुओं का चिंता ही नहीं करते, उनके लिए ये योग और क्षेम नहीं है कि भगवान हमारे को ये चीज देंगे तभी हमारा क्या हुआ, भगवान का वचन सत्य है। नहीं, उनका योग ही किसी और चीज को चाहिए, उनकी आवश्यकता। दंडकारण्य के ऋषियों को क्या चाहिए? वो चाहते हैं कि हमारे को गोपी देह की प्राप्ति हो। उनका जो वो जिस चीज का योग चाहते हैं उनका है कि हमारे को नित्य गोलोक वृंदावन में वास की प्राप्ति हो, कृष्ण की प्राप्ति हो, राधा रानी गोपियों की प्राप्ति हो, हम कृष्ण की सेवा कर पाए, इस चीज का योग चाहते हैं। उनका योग अलग प्रकार का है। तो इसीलिए भगवान जो कह रहे हैं योग क्षेम वहाम्यहम, जिनका इनको इस प्रकार के योग की आवश्यकता है दंडकारण्य के ऋषियों को, और भगवान ने रामचंद्र के रूप में उनके पास आकर के उनको बोल दिया अभी भी समय लगेगा, जिस प्रकार से आप आराधना कर रहे हो ऐसी वाली आराधना करते हुए चलो। और कृष्ण जब इस धराधाम में, प्रकट धाम में आएंगे तब तुम्हारे को क्या होगा? योग होएगा। तुम्हारा योग क्षेम भगवान उस समय पूर्ण करेंगे। तो अब उनका योग क्षेम अलग है। हमारे अपने अधिकार के अनुसार हम हर शब्द की व्याख्या को समझते हैं, इसी बात को लिया था हम लोगों ने। फिर दूसरा कि भगवान अभी क्यों नहीं उनको क्या नाम योग करा रहे दंडकारण्य के ऋषियों को? अभी क्यों नहीं योग करा रहे? राम जिस समय उनको मिले उसी समय क्यों नहीं योग करा देते? उसके लिए अभी वो उपयुक्त बने नहीं है। उसको उपयुक्त बनाने के लिए, जैसे अगर एक व्यक्ति योग्य ना बने और उससे पहले उसको कुछ मिल जाए, वो उसकी कदर नहीं कर पाता, वो उसको मूल्य नहीं दे पाता। इसलिए भगवान क्या करते हैं? जिस समय वो किसी चीज का मूल्य बड़ी अच्छी तरह से धारण कर पाता है तब उसको उस वस्तु को प्रदान करेंगे। अभी हम लोगों को कृष्ण अभी मिल जाएं, हम क्या करेंगे? उनका कृष्ण अभी हमारे को मिल जाएं, गोपियां हमारे को अभी मिल जाएं, हम क्या करेंगे? 2 मिनट 4 मिनट बड़े एकदम से उनके लिए आगे पीछे घूमेंगे, उनको कहाँ बैठाएं, कहाँ कमरा साफ करें, क्या खाने के लिए दें, क्या करें क्या नहीं करें। 3 दिन होते होते क्या हो जाएगा? ये कब जाएंगे? मैं अपने हिसाब से अपनी चीजें कब करूंगा? हमारा तो इतना तक ही औकात है, उससे अधिक है नहीं। इसलिए हमें थोड़ा ना मिलेंगे अभी। उनका वैल्यू किस प्रकार का है, जब तक मेरे को उसका अनुभव नहीं करा देंगे तब तक अपने आप को मेरे से योग नहीं कराते। और फिर जिसका जैसा योग का व्याख्या अपना, उसी प्रकार से उनकी स्थिति होती है। तो इसी बात को हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि अगर महाराज जी को वो वस्तु नहीं भी मिले तब भी क्या असुविधा है। इसी को फर्दर समझते हुए क्या विचार आया था कि हम लोगों को, साधारण व्यक्ति को, मान लो महाराज जी जैसी स्थिति साधारण व्यक्ति की अगर हो, वो पैसे अपने किसी और जगह रख करके आ गया, स्टेशन पर आया है, पैसे है नहीं, किसी से मांग नहीं सकता, जान पहचान का कोई है नहीं, 2-2.5 घंटे पैदल चल के जाना पड़ा, शारीरिक कष्ट हुआ, मानसिक कष्ट हुआ। ये सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट आते क्यों हैं? अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण। अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण हमारे पास में ये चीजें आती हैं।
मैंने पहले सोचा था जब ऊपर से नीचे आ रहा था कि किसी एक माता जी को बोलूंगा, प्रीति दीदी का नाम मन में था, फिर बाद में आया कि निशालिनी दीदी को बोलता, फिर वो भी भूल गया है। जब उनको भी इस प्रकार की असुविधाएं आती हैं, अब ये तो छोटी सी चीज आई, 2-2.5 घंटे चलेंगे, 1.5 घंटा चलेंगे, पहुंच जाएंगे, किंतु भगवान ने वो भी नहीं करने दिया, पैसे किसी ने ला करके दे दिए। नहीं भी ला करके देते, अगर चलना भी पड़ता या फिर किसी के साथ कोई उनके प्रति रुष्ट हो जाता है, उनको अंत में मठ से अलग हटना पड़ा या कुछ भी होता है, ये सारा प्रारब्ध के अंतर्गत होता है ना। क्या है ये? इसी बात को कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि गुरुदेव क्या इसके लिए उत्तर दे रहे हैं। गुरुदेव ने बताया हम लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त भी बन जाता है, उनका अब प्रारब्ध रहता नहीं, उनके प्रारब्ध नाश हो जाते हैं। किसके प्रारब्ध नाश होते हैं? कल ये वाला श्लोक भी सुना था। आता किसी को श्लोक ये वाला? कल केशव प्रभु कौन सा श्लोक सुना था? नामष्टक वाला आता है? वो वाला श्लोक आपको आता है? ये वाला श्लोक याद कर लो, अच्छा श्लोक हो। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। वेद बार बार इस बात को बोलते हैं, वेद में लिखी हुई है ये बात स्थान स्थान पर, कि जिस व्यक्ति के जिह्वा के ऊपर भगवान का शुद्ध नाम, जिस व्यक्ति की जिह्वा के ऊपर भगवान का शुद्ध नाम उदित हो जाता है, उसके क्या हो जाते हैं? प्रारब्ध तक भी नाश हो जाते हैं। जो बड़े बड़े ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के भी प्रारब्ध नाश नहीं होते। अप्रारब्ध इत्यादि नाश होता है, किंतु बिना भोग के प्रारब्ध नाश नहीं होते। भोगना पड़ता उनको सभी को, किंतु किसको नहीं भोगना पड़ता अपने प्रारब्ध को? वहां पर बता दिया, जिनकी जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम स्फुरित होता है, उनके और प्रारब्ध रहते नहीं, प्रारब्ध भी नाश हो जाते हैं। इसलिए तभी वही व्यक्ति फिर क्या करता है? दूसरे व्यक्तियों को नाम प्रदान करता है। उनका नाम स्फुरित हुआ, शुद्ध नाम है उनके पास में, उनके पास सब समय वही वस्तु रहती है, इसलिए वो दूसरे व्यक्तियों को प्रदान करते हैं। नहीं तो अगर ऐसे वाला उनका अपना ही ना हो, शिष्य को मंत्र देंगे, मंत्र शिष्य का कैसे काम करेगा? काम करेगा नहीं। तो ऐसे वाले गुरुदेव को भी अगर कभी हम देखते हैं कि उनको भी क्या आ गया? शारीरिक कष्ट आ गया, कोई मानसिक कष्ट आ गया, तो उनका भी प्रारब्ध होता है या नहीं होता? उसके लिए कल हमने श्रवण किया था कि नहीं, उनका प्रारब्ध नहीं होता। फिर क्या होता है? उसके 2-3 कारण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में बता दिए। एक, भगवान अपनी आप से जानबूझ करके उनके जीवन में ऐसी कुछ चीजें करते रहते जिससे अभी उनमें जो भगवान के साथ में योग होने के लिए थोड़ी सी कोई और चीज रह गई है, उसको क्या कर देंगे? एकदम से मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके मन में, उनके अपने मन में भक्त के ये नहीं रहने देते कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, उनमें दीनता को सब समय प्रकटित रखने के लिए। और एक कारण बतलाया था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और एक कारण क्या बताया? एक बताया, दूसरा बताया, कुछ ऐसे लोग जिनको उनका अभी संग नहीं मिलना चाहिए, वो उनके लिए असुविधाजनक हैं, उन लोगों को इनसे दूर रखने के लिए, इनको देखेंगे अस्वस्थ हुए, मन में क्या आएगा? ये तो अभी स्वयं ही कष्ट भोग रहे हैं, इनके अभी प्रारब्ध बहुत सारे बाकी हैं, तो इसलिए मेरे इनके साथ अधिक हमारा क्या लेना देना, तो वो इनसे अपने आप को अलग रखेंगे। और भगवान जानबूझ के इनको उनसे अलग करवाना चाहते हैं, वो इनके प्रति क्या करें? इनके निकट में ना आए, इनको असुविधा ना दें, इनको बॉदर नहीं करें, इनको जिस तरफ ये चल रहे हैं उस तरफ अच्छी तरह से चल पाए। तो अलग अलग कारणों से भगवान क्या करते हैं? इनके प्रारब्ध नहीं होने पर भी प्रारब्ध जैसी कोई चीज केवल इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनके पारमार्थिक बहुत बड़े मंगल के लिए, किंतु नहीं तो इनके प्रारब्ध है नहीं। किंतु हमारे जो हैं वो क्या है? प्रारब्ध है। हमारे को कष्ट जो आता है वो आता है प्रारब्ध के कारण, उन लोगों का ऐसे वाला नहीं होता। इसी के लिए वृंदावन दास ठाकुर ने क्या वचन बोल करके रखा है? जतो देखो वैष्णवेर व्यावहारिक दुख सदा ही जानीवे ताहा परानंद सुख। वैष्णवों को अगर कोई व्यवहारिक दुख दिखाई देते हैं, व्यवहारिक दुख का मतलब जिसमें संसार के लोग रोते हैं, बिलखते हैं, बहुत लॉस मानते हैं, हाय तौबा करते हैं, ऐसी वाली जो सारी चीजें वो अगर किसी शुद्ध भक्त के जीवन में आती हैं, वो उसको भक्ति में बहुत अग्रसर करके ले जाती हैं,
उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध उनको कष्ट देने के लिए नहीं आए, वो प्रारब्ध भगवान के द्वारा इंट्रोड्यूस कराए गए और उनको उल्टा और आगे एनहेंस कराने के लिए, बहुत आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उनकी स्थिति अलग वाली होती है। इस प्रकार की सारी बातें हम लोगों ने कल परसों ये 2-3 दिन में हम यही वाली चीज अभी अच्छे से समझ रहे थे। राम कल को एक पीछे बोल रहे थे, बताओ तो कौन सा? जो वैष्णव के पास दुख आता है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ होता है। एक ये हो गया, किंतु मुक्त पुरुषों के लिए कल मैंने इसलिए यही बात उठाई थी कि मैं परेशान हो रहा हूं बहुत अधिक और आप कह रहे हो मेरे को भगवान क्या कर रहे हैं ना, भगवान दुख दे रहे हैं, किंतु क्या है, कृपा है भगवान की। तो मेरे लिए वो भगवान की कृपा नहीं है। मेरे को पता है मेरे को क्या मिल रहा है, अपने प्रारब्ध का फल मेरे को प्राप्त हो रहा है और मेरे को इसमें शिक्षा लेनी है कि ये भगवान की कृपा नहीं है मेरे प्रति, ये उल्टा भगवान बड़े दुखी होकर के मेरे को मेरे कर्म का फल दे रहे हैं। मेरे को ऐसा काम आगे अभी बिल्कुल भी नहीं करना, मेरे को सबक लेना है, मेरे को ऐसा नहीं करना कुछ भी जिससे कि आगे मेरे को फिर और चीजें भी भोग करनी पड़े। इसलिए मेरे लिए होगी अलग स्थिति और जो मुक्त पुरुष है उसके लिए होगी अलग स्थिति। दोनों चीजों को कभी भी इकट्ठे नहीं मिला।